मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस, वैसे श्रील प्रभुपाद के हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लेटर्स है, बट हम उन्हीं पत्रों को पढ़ेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे जितनी हमारी योग्यता है, जिन जिन चीज़ों को हम समझ सकते हैं। समझेंगे तो उसका पालन कर पाएंगे, नहीं समझेंगे तो पालन नहीं कर पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। समझने का अर्थ है उसका पालन करना। नहीं पालन करता है इसलिए मतलब इसका अर्थ है कि वो समझ नहीं पाए। दैट इज व्हाट स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग इज। मतलब अंडरस्टैंड किया है आपने, समझे आप, तो उसका पालन करोगे। तो पालन कर रहे हो मतलब आपने उसे समझ लिया। अगर पालन नहीं कर रहे उन इंस्ट्रक्शंस का, उन उपदेश का, तो हम नहीं समझे। इसलिए हमारी जितनी योग्यता है ऐसे ही पत्रों को हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ भक्ति के लिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट वो पत्र होंगे जिसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद इस पत्र में जो करंधर दास, जो अपने एक डिसाइपल है, उनको लिखा था, एम्फसाइजिंग ऑन प्यूरिटी, शुद्धता पर, और साथ ही साथ क्वालिटी, अपनी साधना कहो या जो भी है उसकी क्वालिटी, एंड ऑल्सो क्वांटिटी। उदाहरण के लिए शुद्ध भाव से जप करना क्वालिटी, ध्यान पूर्वक स्मरण अपने शब्दों को या जो उच्चारण कर रहे हैं उन शब्दों को उच्चारण कर कर जप करना। और क्वांटिटी मतलब ज्यादा से ज्यादा जप करना। एक उदाहरण के स्तर पर मैं दे रहा हूं। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, आई एम लिटिल ऑब्जर्विंग नाउ, स्पेशली इन योर कंट्री, that our men are losing their enthusiasm for spreading our Krishna consciousness movement. प्रभुपाद ये देख रहे हैं, पहले जितना जोरदार प्रचार होता था, अभी आप लोग नहीं कर पा रहे हो। शुरुआत में जितना उत्साह होता है वही उत्साह हर हमेशा के लिए रहता है, तो ही हम उस गति से आगे बढ़ते हैं भक्ति में। तो अगर भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमारा उत्साह कम हुआ है। और उत्साह कम किस लिए होता है? क्योंकि हम दिए हुए आदेशों का पालन नहीं कर पाते, वेरी लाइटली लेते इसे, इसलिए वो उत्साह नहीं रहता है। सेवा करने हेतु कहो या कोई भी प्रकार का जैसे पद यात्रा कहो या प्रीचिंग कहो या रीडिंग कहो या जप कहो, हर हमेशा हर चीज में, इतना ही नहीं,
आध्यात्मिक स्तर पर ही नहीं लेकिन भौतिक स्तर पर भी उत्साह रहने के लिए हर हमेशा लोग उसका मेडिटेट करते हैं, क्या करना है, क्या करना है, आगे क्या, आगे क्या। तो भौतिक स्तर पर भी आगे बढ़ने के लिए उत्साह की आवश्यकता है, तो आध्यात्मिक स्तर पर क्यों नहीं? आध्यात्मिक स्तर पर भी उतना ही उत्साह होना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर जो है या भगवान से संबंधित रिलेशन जो है वो परिपूर्ण है, इसलिए उनका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। हाँ, ज्यादा ख्याल रखना मतलब इनमें ज्यादा उत्साह होना चाहिए। आध्यात्मिक उत्साह कभी मरना नहीं चाहिए। हाँ, प्रभुपाद कह रहे हैं अदरवाइज व्हाई सो मेनी लेटर्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर कमिंग डिससेटिस्फाइड, बिकॉज उत्साह नहीं रहेगा तो हम डिससेटिस्फाइड होंगे और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहेंगे। इवन भक्ति में भी कहो, भौतिक परिस्थिति में भी कहो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे अगर मतलब उत्साह पूर्वक अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो प्रभुपाद यहाँ समझाते हैं दैट इज नॉट अ वेरी गुड साइन। ये हमारे भौतिक दृष्टि से कहो या आध्यात्मिक दृष्टि से कहो, ये अच्छा नहीं है। हर हमेशा व्यक्ति को उत्साह रहना चाहिए। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म परिवर्तनात्, ये 6 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है आगे बढ़ने के लिए। So the whole problem is that they are not following the regulative principles. प्रभुपाद क्लियरली मेंशन करते हैं जिसके पास उत्साह नहीं है कार्य करने के लिए, इसका अर्थ है वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करता है। प्रभुपाद क्लियरली ठोक कर कहते हैं, आपने छाती ठोक कर, दैट आई कैन डिटेक्ट। अब सोचो, प्रभुपाद तो भ्रमण कर रहे हैं इस देश से उस देश से उस गांव या वॉट एवर जो जहां जहां जा रहे हैं, लेकिन वहां रहकर भी प्रभुपाद कई दूसरे जगह रहने वाले भक्त को डिटेक्ट कर रहे हैं कि तुम्हारा उत्साह नहीं है। इसका अर्थ है कि आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हो, नियमों का पालन नहीं कर रहे हो। दैट आई कैन डिटेक्ट, प्रभुपाद क्लियरली कह रहे हैं, वो मैं पहचान सकता हूं। इसका अर्थ है कि जब हमारे हृदय में उत्साह नहीं है किसी भगवत कार्य के लिए, फिर वो जप कहो, रीडिंग कहो, सेवा कहो या कुछ भी कहो, इसका मतलब आपकी साधना ठीक नहीं है या हमारी साधना ठीक नहीं है। हम नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उत्साह नहीं है। Without this, enthusiasm will be lacking, even mechanically following, and if he gets gradually understanding from the class, he will come to the point of spontaneous enthusiasm. वो कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, अगर मैकेनिकली भी, अगर जोर जबरदस्ती कर कर भी रूल रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है, तो धीरे धीरे उसमें उत्साह जागृत होगा और फिर स्पॉन्टेनियस होगा, फिर स्वाभाविक उत्साह जागृत होगा। फिर उस समय उत्साह के लिए जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। These are the stages, प्रभुपाद कह रहे हैं। So this spontaneous loving devotional service is not so easy matter, but if one simply sticks strictly to the rules and regulations like rising early, सबसे प्रथम पहला शब्द या कुछ कहना चाहते हैं प्रभुपाद, तो प्रभुपाद सबसे पहला ये कह रहे हैं राइजिंग अर्ली, मतलब सुबह जल्दी उठना, ये नियम है। तो सुबह जल्दी उठना एंड चैंटिंग 16 राउंड्स, 16 माला जप करना, चैंटिंग गायत्री, मतलब ब्राह्मणों के लिए गायत्री जप करना, कीपिंग ऑलवेज क्लीन, अपने आप को मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर स्वच्छता, प्यूरिटी मेंटेन करना। देन हिज लाइफ विल बी परफेक्ट, प्रभुपाद कह रहे हैं, देन फिर उसका जीवन सार्थक होगा।
All of this I have told you in Nectar of Devotion. उपदेशामृत में मैंने सब कुछ कहा है मेरे तात्पर्य में, प्रभुपाद कह रहे हैं। परपोर्ट्स में प्रभुपाद बहुत कुछ कहे प्रत्येक श्लोक पर, क्योंकि हम जब तक सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, हाँ, तो हमारा उत्साह धीरे धीरे कम होता जाएगा। उत्साह कम होगा तो फिर भक्ति में क्या होगा? हाँ, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। हो सकता है कि हम भक्ति को छोड़ के भी चले जा सकते हैं, यहाँ तक कि नौबत आ सकती है। जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है उसको हम त्यागने की चांसेस आ सकते हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठना बहुत है। जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, अपनी साधना को अच्छी तरह से करो। प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, so I do not think the leaders are themselves following, nor they are seeing the others are following strictly. That must be rectified at once. लीडर्स को पहला फॉलो करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि मेरे सबॉर्डिनेट्स, मुझ पर जो डिपेंडेंट है, मैं जिनका ख्याल रख रहा हूँ, केयर ले रहा हूँ, वो भी स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। ये भी एक केयरिंग है, समझ गया ना? ये भी एक केयरिंग है। So that must be rectified at once. मतलब बहुत जल्दी इसको, तुरंत अपने आप को थोड़ा डिटेक्ट कर लो ना कि मेरी आदतें, गंदी आदतें बंद होनी चाहिए। अपने आप को डिटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? हम अपने आप को अगर नहीं पहचानेंगे तो दूसरों को क्या पहचानेंगे हम? बताइए। हाँ, अपन जल्दी नहीं उठते हैं, ध्यान से जप नहीं करते हैं, और रोज प्रभुपाद के ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, तो हम औरों को क्या बताएंगे? हाँ? ये सब करते हैं तो अपने आप को पहचान रहा है। ये नहीं करते हुए भी अगर लोगों को कह रहा है तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो अपने आप को नहीं पहचान पा रहा है, तो वो दूसरों को क्या पहचानेगा? वो भी उसे चीट करेंगे, लीडर्स को चीट करेंगे, स्वाभाविक है। हाँ, भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, हम कितना चीट कर सकते हैं? हाँ, लोगों को हम चीट करेंगे तो वो लोग भी हमें चीट करेंगे, है नहीं? और लोगों को चीट करने की बात छोड़ दो, हम अपना फॉलो करें तो हमें देखकर और फॉलो कर सकते हैं। यद आचरति श्रेष्ठास तत्तदेवेतरो जनः। सामान्य लोग फॉलो करेंगे, अगर श्रेष्ठ व्यक्ति, लीडर फॉलो करता है तो। सो लीडर्स, बी केयरफुल। हाँ, दिस इज अ वार्निंग फ्रॉम प्रभुपाद। अगर आपको लीडर्स बनना है, लोगों को प्रचार करना है, ऑब्वियसली इस्कॉन मतलब ऑल लीडरशिप। इस्कॉन में जितने भी भक्त वृंद है वो सभी लीडर्स है, क्योंकि प्रभुपाद के माध्यम से कहो या उनकी कृपा से कहो, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कहो या गुरुजनों की कृपा से कहो, सबसे प्रथम हमें सिखाया जाता है कि प्रचार कैसे करना है। प्रीचिंग इज द एसेंस ऑफ आवर मूवमेंट, ये मत भूलिए। तो प्रचार करने हेतु, प्रचार कर रहे हैं मतलब हम लीडर्स हैं, लीडर्स को फॉलो करना चाहिए सारे नियम। So each center remains independent, that's all right, but the presidents and the other officers, leaders themselves follow and see others are following the regulative principles carefully and give them good instructions so that they may understand nicely why this tapasya is necessary. सुबह उठना, जप करना, साधना करना, ये तपस्या किस लिए जरूरत है, इनको अच्छी तरह से समझा दो। एक्चुअली मनुष्य
जीवन जो है वो तपस्या के लिए बना है, भोग करने के लिए नहीं बना है, या अपने इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं बना है। अपने इंद्रिय तृप्ति करने के लिए अन्य योनियां है जो अब तक हम करते आए हैं, पर ये मनुष्य दुर्लभ है, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। और भी ज्यादा दुर्लभ इसलिए है क्योंकि हमें भक्ति मिला है, भगवान की भक्ति मिला है, गुरु मिले हैं, आचार्य मिले हैं, और हम बहुत निकट है भगवान के। अभी अभी भगवान भी मिल ही जाएंगे। अगर हम इसमें लेथार्जी करें, आलस करें उठने के लिए, तो फिर क्या मतलब है। सो तपस्या जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं करें कि पूरा पूरा चीज त्याग दो, लेकिन जहां पे साधना की बात आती है, सुबह उठने की बात, सब एकत्रित मिलकर जप करने की बात, फिर पढ़ने की बात, उनको समझने की बात, भक्तों के संग की बात, ये तो तपस्या है। ये भी करें तो काफी बहुत सारे चीज, मतलब प्रभुपाद कहते हैं 5 साधनास आर मोर इम्पोर्टेंट। ये 5 साधना करेंगे तो हम सारे साधना आराम से कर पाएंगे। So, and the GBC and sannyasis will travel and see the officers are doing this, and they observe anything lowering of the standard, they must reform and advise, or if there is something, I shall remove. तो प्रभुपाद कह रहे हैं, मतलब ऑफ कोर्स GBCs को वगैरह कह रहे हैं, दे आर टॉप लीडर्स, बट हम भी जो है तो उनको कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि सन्यासीज, GBCs हर हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, और ट्रैवल करना और उनका केयर लेना, वो ध्यानपूर्वक जब कर रहे कि नहीं, सुबह उठ रहे कि नहीं, मंगल आरती कर रहे कि नहीं, ये सब देखना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर स्टैंडर्ड्स को हम लो करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड ही नहीं रह जाएगा। अब समझ रहे हैं, लो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे तो हम लो स्टैंडर्ड बन जाएंगे, हाई स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे तो हाई स्टैंडर्ड्स बन जाएंगे, ताकि हमें देखकर दूसरे लोग अपने स्टैंडर्ड्स को अपनाएंगे। तो आगे कहते हैं, ऑफ कोर्स if new men are coming, they may not be expected immediately to take to our regulative principles 100%। अगर नए लोग जुड़ रहे हैं तो उनको इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ पे कहा गया है, उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते नए लोगों से, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको करना चाहिए। कई लंबे समय से जुड़े हैं तो उन्हें सारे नियमों का पालन करने का प्रयास करना ही चाहिए। Therefore, we should not be so anxious to induce them to live in the temple. Anyone who lives in the temple must agree to follow the regulative principles, rules and regulations without fail. प्रभुपाद टेम्पल प्रेसिडेंट्स को वगैरह लिख रहे हैं, जो मंदिर में रहना चाहते हैं उनको नियमों का पालन करना ही चाहिए। सुबह 4 बजे उठना, 4:30 बजे मंगल आरती, फिर जपा, फिर श्रृंगार आरती, फिर भागवतम क्लास, फिर प्रसादम, देन गो आउट फॉर प्रीचिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बुक्स। ये मंदिर में रहने वाले भक्तों को करना ही चाहिए, और मंदिर में नहीं रहने वाले भक्तों को थोड़ा कंसेशन दिया है। आधा घंटा पौना घंटा लेट उठकर लेकिन मंगल आरती करना चाहिए। सुबह 1.5 घंटे पहले, सूरज उगने से 1.5 घंटे पहले उठना चाहिए, अपना जप करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। So if some new man moves in with us, he may be discouraged if he is forced in this way. Therefore, let them live outside and become gradually convinced in the class why they should accept some austerities. तो धीरे धीरे नए लोगों को तपस्या करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि तपस्या से उनका जीवन सफल होगा, भोग करने से जीवन सफल नहीं होगा। समझ गया ना? इंद्रियों के तृप्ति में आनंद लेने, इंद्रियों को तृप्त करके आनंद लेने में अपना जीवन सक्सेसफुल नहीं है, तपस्या है। ये तपस्या नहीं कि वन में जाकर एक पैर पर खड़े रहकर घंटों तक, अनेक दिन तक, अनेक महीनों तक, अनेक साल तक, जैसे हिरण्यकशिपु किया है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी तपस्या की आवश्यकता नहीं है।
तपस्या मतलब सात्विक तपस्या, सुबह उठना, जप करना, ये सात्विक तपस्या में आता है, क्योंकि ये भगवान के प्राप्ति के लिए की जा रही तपस्या है। तो भगवान तपस्या को देखते हैं और हम पर कृपा बरसाते हैं। Then they will live with us out of their own accord and follow nicely everything. It is very difficult to give up very quickly so many bad habits as you have got in your country. मतलब प्रभुपाद फॉरेन डिवोटीज, फॉरेन अपने शिष्य को लिख रहे हैं, तुम्हारे देश में जो है ना, ऐसे भी बहुत सारे व्यभिचार, बहुत सारे कत्ल खाने, बहुत सारे जुगार के अड्डे, ये सारे हैं, और कई लंबे समय से यहाँ के लोग उस ऐसी गंदी आदतों से घेरे हुए हैं या गंदी आदतें लगी हुई है। तो इन लोगों को जल्दी ये सारे चीज छोड़ पाना बहुत कठिन है, लेकिन भारतीय लोगों को उनकी बुद्धि विकसित है, उनका आध्यात्मिक चेतना विकसित है, इसीलिए तो भारत भूमि में जन्म लिए हैं, भक्तों के संग में आए हैं और भक्ति को अपना रहे हैं। उनकी बुद्धि विकसित है, तो उनको जो है ये थोड़ा तीव्र गति से अपनाना चाहिए। So educate them gradually, first by chanting, and do not be so much anxious to count up so many numbers of devotees. डिवोटीज को भरने में ज्यादा जल्दी मत कीजिए। हमें कैसे क्वालिटी डिवोटीज चाहिए, ऑफ कोर्स क्वांटिटी भी चाहिए, बट क्वालिटी छोड़कर सिर्फ क्वांटिटी भरते रहेंगे कि संस्था फिर नष्ट हो जाएगा, संस्था का नाम बदनाम हो जाएगा। प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, if such devotees go away later being too early forced, I want to see a few sincere devotees, not many false devotees or pretenders. प्रभुपाद कह रहे हैं, मैं सिंसियर भक्तों को देखना चाहता हूं, ऐसे फॉल्स डिवोटीज नहीं जो प्रिटेंडर्स है, करने का मतलब क्या है, ढोंग करते हैं बट पीछे से उसका फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे भक्तों को बहुत सारा उनका क्वांटिटी, बहुत सारे ऐसे भक्त इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। आई वॉन्ट टू सी फ्यू सिंसियर डिवोटीज, नॉट मेनी फॉल्स डिवोटीज और प्रिटेंडर्स। प्रभुपाद कह रहे हैं, सी उनका विजन बहुत क्लियर है। He is not interested in making many false devotees, but he is interested in making few sincere devotees. क्योंकि यही सिंसियर डिवोटीज आगे चलकर अपने संस्था को बढ़ाएंगे, प्रभुपाद के संस्था को बढ़ाएंगे, गुरुजनों के मतलब अपने गुरु के कार्य को बढ़ाएंगे। ये एसेंस है इस लेटर का। तो हमें सिंसियर बनना ही चाहिए, क्योंकि वी आर इंडियंस, वी आर बॉर्न फॉर दैट। भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। क्या है इसका अर्थ? भारत भूमि में जो भी जन्म लिया है, अपना जीवन सार्थक करके दूसरों के जीवनों को भी सार्थक बनाना, ये हमारा उत्तरदायित्व है। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु क्यों ऐसा कहते, भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म जार। भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। इतनी शक्ति हमें भगवान ने दी है ताकि हम अपना जीवन उद्धार कर सके और अन्यों का भी उद्धार कर सके। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सो ये लेटर जो है करंधर दास प्रभु को लिख रहे हैं। दिस इज इन मुंबई, 22 दिसंबर 1972 में ये लेटर लिखे हैं प्रभुपाद। सो सीइंग दैट, सी दैट प्रभुपाद इज एम्फसाइजिंग ऑन प्योरिटी, आपके हमारे हृदय की शुद्धता को ध्यान में रखना है, साथ ही साथ क्वालिटी जप करना है, क्वालिटी साधना करनी है, क्वालिटी सेवा करनी है,
और जितना हो सके उतना ज्यादा जप करे तो अच्छा है। क्वांटिटी पर भी प्रभुपाद जोर देते हैं। ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि।